हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि मेक आईएएस का जो एमसीक्यू फॉर्मेट में एक करंट अफेयर की पुस्तक के कहें या समथिंग या टेस्ट सीरीज समझकर लॉन्च किया है, जिसमें नियर अबाउट हमारे कितने क्वेश्चन थे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे हमारे 1300 क्वेश्चन है, उसमें से हमने जो है कि 101 ठीक है 101 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि उसके आगे जो 102 से आगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, उन सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के सेक्शन से आप इसको देख सकते हो। चलिए सेकंड शुरू करते हैं तो वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, रिसेंटली जनवरी 2024 द फर्स्ट एक्सरसाइज अयुत्या वाज कंडक्टेड बिटवीन, किसके बीच में कंडक्ट किया गया था जिस एक्सरसाइज का नाम था अयुत्या, ये था हमारा बी। डेट मीन्स कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था जिसका नाम क्या था, अयुत्या एक्सरसाइज था। और साथ ही साथ में अयुत्या के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या है, प्रैक्टिस अयुत्या इन द इंडो थाई कॉर्पोरेट, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें जो अयुत्या नाम है, ठीक है, अयुत्या नाम किसके नाम पर रखा गया है, इस नाम का नाम क्या है, अभ्यास अयुत्या, ट्रांसलेट टू इनविंसिबल और द अनकवरेबल। इट सिंबलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टू ओल्डेस्ट सिटीज। पहला का नाम क्या है, अयोध्या इन इंडिया एंड द अयुत्या इन द थाईलैंड। इन दो सिटीज के नाम को मिला के इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था, जो कि इंडिया और जो है कि किसके बीच में, थाईलैंड के बीच में ये हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर विद द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। किसको दिया गया है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये दिया गया है हमारे अजीत मिश्रा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अजीत मिश्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है कि कुछ सीधा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उन्हीं चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्या हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा हमारा डी है। डी मतलब कि बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्या है इसमें, रिसेंटली द वर्ल्ड फेमस 76 धानु जतरा वाज कॉम्प्लीटेड इन उड़ीसा, ठीक है। धानु जतरा एक यात्रा है जो कंडक्ट होता है कहाँ पे, हमारा उड़ीसा में कंडक्ट होता है। और साथ ही साथ में क्या है, धानु यात्रा इज बेस्ड ऑन द कृष्ण लीला एंड द सोज द मिथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द कृष्णा एंड हिज मैटरनल अंकल कंस, ठीक है। मतलब कि कृष्ण लीला पे हमारा, जाहिर सी बात है, धानु जतरा एक यात्रा है जो उड़ीसा में हेल्ड होता है, वो जो है कि कृष्ण लीला से संबंधित है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। नेक्स्ट 105 देख लेते हैं, करंट अफेयर्स में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च ऑपरेशन अमृत इन जनवरी 2024 टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन द स्टेट। ये कौन सा स्टेट था, ये था हमारा केरला स्टेट। केरला ने जो है कि एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स के यूज को प्रिवेंट करने के लिए एक जो है कि हमारा ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, अमृत। तो अमृत का संबंध किससे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, केरला, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज सेंट एन एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट नेम आंस्टीन प्रोब इनटू द स्पेस टू ऑब्जर्व माइस्ट्रियस ट्रांजिट फिनोमेना, ठीक है। आंस्टीन प्रोब नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किसी कंट्री के द्वारा। उस कंट्री का नाम बताना है। तो कौन सी कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है, चाइना है। तो एक तरीके से देख सकते हो कि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग टाइप का है। आंस्टीन का संबंध क्या से है, वेस्टर्न साइड से, हमारा वेस्टर्न। लेकिन जो है कि चाइना ने इसका नाम रखा है, तो क्या हमारा नाम है इसका, आंस्टीन प्रोब, जिसका संबंध किससे है, चाइना से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली जनवरी 2024, इसमें जितने भी हम करंट अफेयर देख रहे हैं ना अभी तक, 1 से लेके 150 तक जितने भी हमारे करंट अफेयर होंगे वो हमारे किससे संबंधित होंगे, जनवरी मंथ से संबंधित होंगे। तो रिसेंटली जनवरी 2024 विच स्टेट वाज अवार्डेड द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फॉर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉर द ईयर 2022, कौन है, इनको दिया गया है, ये हमारा मेघालय है, ठीक है। मेघालय स्टेट को को कौन सा अवार्ड दिया गया है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इसका जो है कि टॉप रैंकिंग था इसमें। अब नेक्स्ट जो है कि हम देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, 108 by which year has the government of India set a target for reducing the number of road accident death by 50%। 50% रिड्यूस करने का जो टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का, कब तक उन्होंने किया है इसको, इसको किया है इन्होंने सी 2030 तक जो है कि बोला है कि हम रोड एक्सीडेंट को 50% तक जो है कि रिड्यूस कर देंगे, इंडिया का टारगेट है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, नेशनल, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्या है इसका, सी ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको पढ़ देता हूँ। नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 जनवरी, ठीक है। जो 16 जनवरी का डेट है उस दिन को कौन सा
डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका नाम है नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। और साथ ही साथ में इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं क्या है। इस बार का जो था क्या, द लॉन्च ऑन इतना जनवरी विथ ए व्यू टू फोस्टर इनोवेशन, सपोर्ट स्टार्टअप एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसका कुछ पर्पज है। 10 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिचुएशन ऑफ द ट्राइबल लाइवलीहुड्स रिपोर्ट्स 2022। एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसका नाम क्या है, सिचुएशन ऑफ द ट्राइबल ट्राइबल लाइवलीहुड्स रिपोर्ट 2022। इसमें जो है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा है इसका, दूसरा स्टेटमेंट सही है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू अंडरस्टैंड द लाइवलीहुड सिचुएशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पर्पज है। और साथ ही साथ में इसको रिलीज किसने किया है, तो इसको रिलीज किया है किसने, इसको रिलीज किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट किया हमारा, इट हैज बीन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग जो है कि हमारा गलत है। तो इसमें देखते हैं किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। द सिचुएशन ऑफ द ट्राइबल लाइवलीहुड रिपोर्ट 2022 रिलीज रिसेंटली बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है, प्रधान। प्रधान एक जो है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, जिसके द्वारा जो है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको पब्लिश नहीं किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है प्रधान नाम के एक एनजीओ के द्वारा। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट हो तो उसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, इंडियाज मार्च टुवर्ड द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी इज, किसने लिखा है इस बुक को, इस बुक को लिखा है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसमें बोला गया है कि द फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, इंडियाज मार्च टुवर्ड द फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, इस बुक को किसने लिखा है, इसका ऑथर कौन है, हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ और बुक्स को लिखा गया है, किसने लिखा है, द फेमस राइटर एमजे अकबर, को ऑथर के विथ नटवार सिंह लॉन्च न्यू बुक, टाइटल क्या है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेनर्स। ठीक है, ये एक बुक का नाम क्या है, ला गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके द्वारा लिखा गया है एमजे अकबर, और साथ ही साथ में किसके द्वारा, नटवर सिंह के द्वारा, जो है कि दो लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में क्या है, फेमस मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर के जे जॉय पॉजिटिव है, इनको क्या हुआ, डेथ हो गया था। अब के जे जॉय क्या है, हमारे एक मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनका जो है कि हाल ही में डेथ हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनको भी देख लिया हमने। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द प्लान टू स्टार्ट द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है कि किस स्टेट में स्टार्ट किया जा रहा है, इंडिया के, इनका नाम क्या है, उड़ीसा। और साथ ही साथ में कहाँ पे, ये हमारा जो है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, ठीक है, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के, वहां पे इस जो है कि टाइगर सफारी को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच वेयर वाज द एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हमारा हैदराबाद में जो है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल टूरिज्म डे 2024 सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 25 जनवरी 2024। इसका थीम क्या था, इस बार का थीम था सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। ठीक है, इस बार का जो नेशनल टूरिज्म डे था, इसका थीम क्या था हमारा, सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज, इस बार का थीम था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, एट विच प्लेस वाज द स्टेचू ऑफ द सोशल जस्टिस अनवील्ड रिसेंटली। ठीक है, एक स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस को अनवील किया गया है, उसका, और जो है कि कहाँ पे किया गया है, इसको इसको किया गया हमारे विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में किया गया है। साथ ही साथ में विजयवाड़ा कहाँ है हमारा, ठीक है, ये हमको बता दीजिएगा आप लोग, ये विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है हमारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, जहाँ पे जो है कि इस स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस को हमारा अनवील किया गया है। Consider the following statement with reference to military strength ranking report 2024 released by the Global Firepower। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर ने किस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट। और इसके संबंध में दो स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा है हमारा, बी है, बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो इसको पढ़ देता हूँ। अमेरिका इज द टॉप इन दिस रैंकिंग फॉलोड बाय द रसिया एंड चाइना एट द सेकेंड एंड द थर्ड प्लेस। ठीक है, इसके साथ क्या है, in the ranking, India has retained its position as the fourth most powerful army globally। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है, इसमें इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, हमारी फोर्थ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आर्मी के जो मामले में, ठीक है, आर्मी के मामले में जो है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, फोर्थ है पूरे वर्ल्ड में, इसको याद कर लीजिएगा।
इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो क्या है हमारा ओनली वन करेक्ट है, पढ़ देता हूँ उसको। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर द रिपब्लिक ऑफ द केप बर्डे एज द मलेरिया फ्री कंट्री। किसको? एक हमारा रिपब्लिक ऑफ बर्डे नाम से, केप बर्डे नाम से एक कंट्री है, जिसको जो है कि WHO ने क्या बोला है, इसको जो है कि मलेरिया फ्री कंट्री के नाम को घोषित किया है। ये सही है। इसमें थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में क्या था, मालदीव को 2015 में और श्रीलंका को 2016 हैज बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। मालदीव को भी 2015 में और श्रीलंका को 2016 में जो है कि मलेरिया फ्री WHO ने डिक्लेयर किया। और इंडिया हैज नॉट बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री येट, मतलब अब तक जो है कि इंडिया को जो है कि मलेरिया फ्री घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 2023 AACR सर्वे। AACR सर्वे के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट क्या है हमारा, डी है, डेट मीन्स कि वन सही है। द सर्वे प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स फॉर द एजुकेशनल एंड द लर्निंग लेवल्स ऑफ द रूरल इंडिया चिल्ड्रन, ठीक है, ये देता है। तो 2023 का AACR सर्वे है, इसमें इसकी बात की गई है। साथ ही साथ में इस सर्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज एन एनुअल सिटीजन लेड सर्वे कंडक्टेड बाय द प्रथम फाउंडेशन। किसके द्वारा? AACR सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? प्रथम फाउंडेशन नाम का एक NGO इसके द्वारा। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड द रिलायबल एस्टिमेट्स फॉर द एजुकेशनल एंड द लर्निंग लेवल्स ऑफ द रूरल इंडिया चिल्ड्रन। इसके साथ क्या है इसमें, द 2023 AACR सर्वे फोकस ऑन 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड इन द रूरल एरिया, ठीक है। किसको? वो 14 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस होता है, पर्टिकुलरली ऑन देयर एबिलिटी टू अप्लाई रीडिंग एंड द मैथमेटिकल स्किल्स इन एवरीडे सिचुएशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे AACR सर्वे के सर्वे रिपोर्ट के बारे में, जिसको किसने पब्लिश किया है, इसको पब्लिश करता है प्रथम फाउंडेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच स्टेट वाज द 9th पके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। जो 9th पके पगा हॉर्नबिल का फेस्टिवल था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ में आपको पता होगा कि पके पके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से एक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। 120 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कौन सा बी है, मतलब कि वन भी गलत है, ये भी दोनों गलत है। तो मैं पढ़ देता हूँ इसके बारे में कुछ क्या क्या सही है। इसमें क्या है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के बारे में क्या है, अंडर द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज एम सिंधिया प्रेजेंटेड द विंग्स इंडिया 2024 एट इवेंट इन हैदराबाद में जो है किसको ये किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। इसमें क्या है, बेंगलुरु एंड द दिल्ली एयरपोर्ट हैव ज्वाइंटली ऑन द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। किसको? बेंगलुरु को, और साथ ही साथ में क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट को ज्वाइंटली जो है कि इस बार का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया इंडिया का। इसमें क्या है, विस्ट्रा रिसीव द बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर। किसको? विस्ट्रा जो है हमारा एक एयरलाइन है, जिसको जो है कि बेस्ट एयरलाइन का इसमें अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ में इसमें क्या है, इसमें GMR ग्रुप हैज बीन अवार्डेड एज द बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर। किसने? GMR जो ग्रुप है, इसको जो है कि इस बार का बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिजाइनेट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किसको? ये हमारा पर्शियन को जो है कि एक तरीके का क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की बात हुई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से क्या है हमारा, विच कंट्री अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द कोल्टन, ठीक है, कोल्टन रिजर्व विथ इन इट्स बॉर्डर। किसने डिक्लेयर किया है? ये हमारा केन्या है, ठीक है, केन्या ने डिक्लेयर किया है कि हमारे बाउंड्री के अंदर में कोल्टन नाम का रिजर्व खोजा गया है। और इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, क्या है हमारा, रिसेंटली केन्या हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द कोल्टन रिजर्व विद इन इट्स बॉर्डर। कोल्टन का शॉर्ट फॉर द, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है कि क्या है हमारा, कोल्टन है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, कोलुम्बाइट टेंटेलाइट इज अवेलेबल मिनरल कंपोज्ड ऑफ द नायोबिडियम एंड टेंटलम। मतलब कि कुछ रेयर एलिमेंट टाइप्स के कुछ मटेरियल्स हैं, जिसको यहाँ से खुदाई करके निकाला जाएगा। 123 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्रांड फाइनेंस 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विस रैंकिंग। इस रैंकिंग के बारे में, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, इसको आप जो कि स्किप कर सकते हो।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2024। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या हमारा दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है हमारा, ये हमारा डी है, ओनली वन है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। ए टोटल 19 एक्सेप्शनली टैलेंट चिल्ड्रन हैज बीन ऑनर विद दिस अवार्ड दिस ईयर। ठीक है, इसको इस बार का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ में इसके बारे में कुछ और चीजों को देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें से जो है कि क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इसमें से अनुष्का पाठक जो कि संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हैं, इनको जो है कि इस बार का अवार्ड दिया गया है किस फील्ड में, आर्ट एंड कल्चर के कैटेगरी में इनको दिया गया है। साथ ही साथ में क्या है, आदित्य यादव हैज बीन ऑनर इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी, मतलब दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम क्या है, अनुष्का पाठक, जिनका संबंध क्या है, यूपी से है, किस कैटेगरी में, आर्ट एंड कल्चर में। और साथ ही साथ में क्या है, आदित्य यादव, जिनका सम्मान मिला है ये इस बार का किस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये दोनों के हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के। नेक्स्ट क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सा हाल ही में जो है कि एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, तो इसका नाम क्या है, डिजर्ट नाइट। ऑलरेडी आपको जो है कि ये रिपीटेड है, आपका जो इस पीटी का मैंने पीवाईक्यू करवाया था, प्रैक्टिस सेट करवाया था, ठीक है, इसमें जो है कि ये चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो फिर ये रिपीट हो रही हैं, आपको इससे क्या होगा, आपसे ये चीजें याद हो जाएंगी। इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हल हुआ है, इसका नाम क्या है, डिजर्ट नाइट। और साथ ही साथ में इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे, द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड ओवर द अरेबियन सी इन द इंडियन टेरिटरी, मतलब कि अरेबियन सी में जो है कि इसको हेल्ड किया गया था। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ देता हूँ। द 11th ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, क्या नाम है, खंजर ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान वाज कंडक्टेड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश, मतलब कि एक खंजर नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है किसके बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हेल्ड हुआ है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा द रिसेंटली लॉन्च आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इनिशिएटिव है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो क्या है हमारा, डी करेक्ट है, ओनली वन। इसमें पढ़ देता हूँ। रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर हैज बीन सेलेक्टेड टू बी अवार्डेड भारत रत्न प्रोथमुसली। कर्पूरी ठाकुर जिनका संबंध कहाँ से, बिहार से है, बिहार में कहाँ से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनको इस बार जो है कि भारत रत्न से सम्मानित करने की किया गया है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्या थे, ये सोशलिस्ट लीडर थे। साथ ही साथ में ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1970। 1970 में जो है कि ये बिहार के सीएम बने। इसके साथ साथ क्या है, इनका संबंध किससे था, व्हेन द जनता पार्टी गोट ए माजी विक्ट्री इन द जनता वेव ऑफ 1977 कर्पूरी ठाकुर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द सेकेंड टाइम। और इनका डेथ कब हुआ था, 1988 में जो है कि इनका डेथ हो गया था। इसके बाद 728 देख लेते हैं, क्या द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज सेलिब्रेटेड एज द बेलोर डे इन इंडिया, ठीक है। बेलोर डे के नाम से जो है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पराक्रम दिवस भी बोलते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कस लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से कौन सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो क्या हमारा ओनली वन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको पढ़ देता हूँ। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर ये लार्जेस्ट नहीं है तो लार्जेस्ट लेक कौन है हमारा, ऑलरेडी पता होगा आप सभी को, कैस्पियन सी जो है कि हमारा लार्जेस्ट लेक है, जो कि खारा है। तो लेक विक्टोरिया क्या है हमारा, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे क्या है, सुपीरियर लेक है। ऑलरेडी ये सभी चीजें आप लोगों को पता होगा। तो इसमें जो है कि लेक विक्टोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इट इज कोस्टल लाइन इज शेयर्ड बाय किससे, केन्या में 6% है, युगांडा में 43% और किसमें, तंजानिया में 51% है। तो सबसे ज्यादा किसमें है हमारा, तंजानिया में मैक्सिमम है, इसके बाद से युगांडा में है, थर्ड पे क्या है हमारा, केन्या में है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इंडिया, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको एक बार आप लोग ऐसे देख लीजिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पद्मा अवार्ड 2024। पद्मा अवार्ड 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है मेरा कि कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हमारा सी है, बोथ 1 एंड 2 दोनों है, दोनों पढ़ देता हूँ। दिस इंक्लूड द नेम्स ऑफ 5 पद्म भूषण, 17 पद्म विभूषण एंड 110 110 पद्मश्री विनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने अवार्ड थे, पांच पांच जो है कि हमारे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 5 लोगों को। साथ ही साथ में 17 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। और जो है कि 110 लोगों को क्या गया, पद्मश्री को से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या है, सोशल वर्कर क्या है जिनका नाम क्या है, बिंदेश्वरी पाठक हैज बीन प्रोथम्यूशली अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया इसको, बिंदेश्वरी पाठक को। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड 2024, इसमें क्या है हमारा को 5 पद्म विभूषण ऑलरेडी मैंने बताया। इसके साथ क्या है, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री विनर्स इसमें टोटल थे। इसके साथ साथ क्या था इसमें, अमोंग दिस अवार्ड्स कितने वोमेन थी, 30 जो है कि इसमें वोमेन थी पूरे लिस्ट में। और इसके बाद से क्या था, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जो है कि मरणोपरांत जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें कितने लोग थे, ऐसे 9% ऐसे थे जिनको मरने के बाद से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम को देख लेते हैं। क्या है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, एक्टर चिरंजीवी, एक्ट्रेस विजयंती माला बाली, भरतनाट्यम डांसर क्या है, पद्मा सुब्रमण्या हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पद्म भूषण अवार्ड, विभूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है इन लोगों को। पहला नाम क्या है हमारा, वेंकैया नायडू है। सेकंड क्या है हमारा, एक्टर चिरंजीवी है। थर्ड क्या है, विजयंती माला बाली। थर्ड क्या है हमारा, सुब्रमण्यम है, पद्मा सुब्रमण्यम है था। उसके बाद से क्या है, इन लोगों को जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद से क्या है हमारा, सोशल एक्टिविस्ट जो बिंदेश्वरी पाठक थे हैज बीन प्रोथम्यूशली ऑनर विद द पद्म विभूषण। मतलब टोटल कितने हो गए, इसमें 4 हो गए और इसमें क्या हो गया हमारा 1 हो गया। दैट मीन्स कि टोटल कितने हो गए, 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद साथ क्या है, द फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एम फातिमा बीबी एंड द तमिल एक्टर विजयकांत हैज आल्सो बीन प्रोथम्यूशली अवार्डेड पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ क्या है, पद्म भूषण अवार्ड्स इंक्लूड बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, सिंगर उषा उत्तुप, इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल, म्यूजिक डायरेक्टर पारीला शर्मा एंड द फॉक्सकॉन चेयरमैन योंग लिू। ठीक है, योंग लिू जो क्या थे, फॉक्सकॉन के चेयर थे, इनको भी जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। इसमें से क्या है नेक्स्ट, अमोंग द पद्म अवार्ड्स विनर्स देयर आर 44 सच हीरोज हु आर रेयरली डिस्कस्ड। दिस इंक्लूड्स इंडियाज फर्स्ट वुमेन महोत पार्वती बारू, ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट चामी मुर्मू एंड द सोशल एक्टिविस्ट संगतमय तिक्कीमा। ठीक है, ये कुछ टफ नाम है, इसको पढ़ लीजिएगा। इन लोगों को भी इससे सम्मानित किया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑनर द सुपर 100 विनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट्स वेर इन्वॉल्व इन दिस, कितने गर्ल स्टूडेंट थे इसमें, इसमें जो है कि टोटल जो है कि 65 गर्ल स्टूडेंट थे। अब प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री श्री राजनाथ सिंह ऑनर द सुपर 100 विनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट श्री वीर गाथा इन द न्यू दिल्ली, इतना टू इतना। इसमें क्या था, इसमें द स्टेट ऑफ उड़ीसा टॉप्ड विद द 8 गर्ल्स। ठीक है, 8 गर्ल जो है कि टोटल इसमें से 65 में से 8 गर्ल कहाँ की थी, हमारी उड़ीसा की थी, जिनको जो है कि इस प्रकार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे के बारे में कुछ है स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है। क्या है हमारा, ओनली 2 करेक्ट है, इसको पढ़ देता हूँ। द थीम ऑफ द ईयर 2024 फॉर दिस डे इज देयर इज नथिंग लाइक वोट, वी विल डेफिनेटली वोट। ठीक है, ये इसका थीम था इस बार का नेशनल वोटर डे का। और साथ ही साथ में नेशनल वोटर डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है, ऑन 25 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर डे को। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम क्या था, नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर, ये इसका जो है कि इस बार का थीम था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ विच स्टेट यूटी इनवाइटेड एज ए स्पेशल गेस्ट टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 आर नोन एज उम्मीद। कौन था, किस जगह का, ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, जिसको जो कि स्पेशल गेस्ट गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया था, जिसको बोला गया था उम्मीद नाम से जाना जाता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड एज द कैप्टन फॉर द मेंस T20 टीम 2023 रिसेंटली अनाउंस बाय आईसीआई।
किसको? सूर्य कुमार यादव को जो है कि इंडिया के T20 टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द ईयर 2023 बाय आईसीसी। किसको दिया गया है? ये दिया गया है पेट कमिंस को जो है कि ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम क्या है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से इसको सम्मानित किया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो आईसीसी अवार्ड 2023 का लिस्ट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या था। वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? इनको दिया गया है हमारे नेट स्कीवर ब्रंड, जो कि संबंध कहाँ से? इंग्लैंड से है। इसके बाद वोमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? हैली मैथ्यूज को, जिनका संबंध कहाँ से? वेस्ट इंडीज से है। वोमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? चमारी अटापत्तू, जिनका संबंध कहाँ से है? श्रीलंका से है। इसके बाद से क्या है, इमर्जिंग वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसको दिया गया है? बोबो लिचफील्ड, जिनका संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। इसके बाद से क्या है, वोमेन एसोसिएशन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पिंटोर अबेल को, जिनका संबंध कहाँ से? केन्या से है। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? विराट कोहली को, इंडिया से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से क्या है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जिसका नाम है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, किसको दिया गया? पेट कमिंस को, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध है इनका। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो इंपॉर्टेंट है ना, उस पे मैं एरो का साइन बना दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जो कि इंडिया के हैं। एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? राचिन रविंद्र को दिया गया है, जिनका संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? बर्स डे लीडे को दिया गया है, जो कि नीदरलैंड से है। और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? रिचार्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है, जिनका संबंध कहाँ से? इंग्लैंड से है। और आईसीसी स्पिरिटी ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया है? जिम्बाब्वे को दिया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा हैड अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, किस ईयर को? तो ईयर 2026 को जो है कि अनाउंस किया गया है, किस किस तौर पे मनाने के लिए? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पे मनाने के लिए अनाउंस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया सेंट 14,000 लीटर ऑफ द मेलोथियन टू विच कंट्री टू काउंटर द थ्रेट पोसेस्ड बाय द लोकस्ट। किसको दिया गया ये दिया गया अफगानिस्तान को, क्योंकि वहां पे जो है कि लोकस्ट जो होते हैं, एक तरीके के टिड्डे टाइप के होते हैं, जो फसल पे अटैक कर देते हैं। उनका जो है कि आक्रमण ज्यादा बढ़ गया था फसल के ऊपर, इसलिए जो है कि इसको सप्लाई किया गया था अफगानिस्तान को। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 139 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड बाय द बीसीसीआई फॉर द पोली उमरीगार अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23। किसको दिया गया है? ये दिया गया है शुभमन गिल को, जो है कि पोली उमरीगार अवार्ड से सम्मानित किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड द इनिशियल एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनिष्क विथ विच कंट्री। किस कंट्री के साथ? ये दिया गया है सऊदी अरबिया के साथ कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? सदा तनिष्क नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और साथ ही साथ में किसके बीच में? सऊदी अरेबिया के बीच में हेल्ड हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश द फर्स्ट ऑफ इट काइंड रोड सेफ्टी फोर्स इन द कंट्री। कहाँ पे? ये जो कि पंजाब में जो है कि इस तरीके के फोर्स को, जिसका नाम क्या है? रोड सेफ्टी फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है, फर्स्ट काइंड जो है कि इंडिया में है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से करेक्ट बताना है। तो करेक्ट क्या है हमारा? बोथ 1 एंड 2 है, दोनों को पढ़ देता हूँ। रोहन बोपन्ना हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द ग्रैंड स्लैम। ठीक है, कौन है? रोहन बोपन्ना जो है कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं, जिन्होंने जो है कि ग्रैंड स्लैम को जीता है। और साथ ही साथ में इसका क्या है? बेलारूस अरियाना सबलेंका हैज ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ओमेन सिंगल टाइटल। किसने जीता है? ये है हमारे बेलारूस के, जिनका नाम क्या है? अरण्या सबलंका, जिन्होंने जो है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 को जीता है ओमेन सिंगल का टाइटल। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या है हमारा? रोहन बोपन्ना एक है, दूसरा क्या है हमारा? अरण्या सबलंका, जिनका संबंध क्या है? बेलारूस से है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें क्या है? इंडिया रोहन बोपन्ना एंड ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू एबडेन हैज ओन द मेंस डबल टाइटल फॉर द ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट। क्या थे? रोहन बोपन्ना के साथ कौन थे दूसरे खिलाड़ी? इनका नाम क्या था? मैथ्यू एबडेन, जिनका संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया था इटालियन पेयर, जिसका नाम क्या था? सिमोन बोलेली एंड द एंडेरेरा बावासोरी।
दोनों कहाँ से थे? इटली से थे। इसके साथ क्या था? अरियाना सबलंका जो कि बेलारूस से थी, किसने वोमेन सिंगल टाइटल जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का था। किसको हराया था? जेहेंग क्वियांग क्वीन ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना की जेहेंग क्वियांग वेन को हराया था इस बार। 143 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली इन द न्यूज अमृत सरोवर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, ठीक है, इस स्कीम को देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा? फर्स्ट पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा हमारा है? ये हमारा ए है। ओनली टू है, उसको पढ़ देता हूँ। इट वाज स्टार्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा जो है कि इसको स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ में इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है, यहाँ पर 2021 नहीं होगा, 2023 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज रिसेंटली ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल, ठीक है, ऑलरेडी मैंने देखा कि वोमेन्स का टाइटल किसने जीता था, ये थे हमारे अरण्या सबलंका जो कि बेलारूस से थी। और साथ ही साथ मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है हमारे जेनिक सिनर ने, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से हमारा? जेनिक सिनर का संबंध हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इटली के, ठीक है, इटली के संबंध इनका हमारा यानिक सिनर, जिन्होंने जो है कि फर्स्ट ग्रांड स्लैम टाइटल बाय द डिफीटिंग रसिया डेनिल मेदवेव को हरा के जो है कि पहला अपना टाइटल जीता है। नेक्स्ट लिखा है विच रिवर इज द रिसेंटली न्यूज रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ड, ठीक है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कहाँ पे बनाया जा रहा है? इसका नाम क्या है? चेनाब रिवर पे जो है कि इसको स्टेब्लिश करने की बात हुई है। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म पॉपुलर अवार्ड इन द रिसेंट 69th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, जो अभी हाल ही में 69th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, इसमें जो है कि किसको जो है कि बेस्ट फिल्म इन पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला था? तो ये कौन था हमारा? ट्वेल्व फेल जो मूवी थी, इसको जो है कि ये पुरस्कार मिला था। इसके साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 में आयोजित हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये था हमारा 69th फिल्म फेयर अवार्ड वाज ऑर्गेनाइज इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द थीम द टाइम करण जौहर एंड द मनीष पॉल होस्टेड दो, किसने? करण जौहर तथा साथ में क्या था? मनीष पॉल ने, दोनों ने इस शो को होस्ट किया था। और इसमें क्या था? द फिल्म 12 फेयर डायरेक्टेड बाय द विधु विनोद चोपड़ा ऑन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, ठीक है, पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में। इसके बाद से कुछ मेजर विनर देख लेते हैं कैटेगरी में। बेस्ट फिल्म पॉपुलर में किसको मिला? 12 फेल को। इसके साथ क्या था? बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में किसको मिला? जोरम को। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल के लिए। साथ ही साथ में क्या था? बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल क्या थे? रणबीर कपूर एनिमल के लिए। इसके साथ बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में किसको मिला? विक्रांत मैसी को, जो कि 12 फेल के लिए मिला। इसके साथ क्या था? बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल में किसको मिला? आलिया भट्ट को, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसके लिए। इसके बाद से क्या था? बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स में कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला? रानी मुखर्जी को। किसके लिए? मिसेस चटर्जी वीएस नॉर्वे के लिए। इसके बाद से बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल किसको मिला? विक्की कौशल को। किसके लिए? डिंकी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल किसको मिला? शहबाना आजमी को, रॉकी और रानी की प्रेम कथा के लिए। बेस्ट लिरिस्ट के किसको मिला? अमिताभ भट्टाचार्य को, तेरे वास्ते जरा हटके जरा बच के फिल्म के लिए। इसके बाद से क्या था? बेस्ट म्यूजिक एल्बम कौन था? एनिमल था, जिसमें जो कि प्रीतम विशाल मिश्रा और मनन भारद्वाज श्रेयस ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद से क्या था? बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में किसको मिला? भूपिंदर बबाल को, एनिमल मूवी के लिए। इसके बाद से बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में किसको मिला है? शिल्पा राव को मिला है। इसके बाद से क्या है? बेस्ट स्टोरी में किसको मिला है? अमित राव को मिला है ओएमजी 2 के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले में किसको मिला है? विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल के लिए। इसके बाद से बेस्ट डायलॉग में किसको मिला है? इशिता मत्रा रॉकी एंड रानीस लव स्टोरी। इस तरीके से हमने नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है 147 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion एंड अदर इज a रीजन, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी है। दैट मीन्स कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं इसको पढ़ देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी को जो है कि इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ में सेकंड क्या है? रीजन क्या है इसका? द फर्स्ट वीकली इंडियन न्यूज़पेपर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर वाज पब्लिश इन 29 जनवरी 1780, इसलिए जो है कि इस डे को एज ए नेशनल इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 148। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिपब्लिक डे पैरेड अवार्ड 2024। इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या हमारा दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो क्या हमारा बी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। गुजरात का जो टेबलू था इस शो कॉसिंग
धोर्डो टूरिस्ट विलेज वाज ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन द पीपुल्स चॉइस कैटेगरी। जो पीपुल चॉइस कैटेगरी था इस बार, इसमें जो गुजरात का टेबलू जिसका नाम क्या था, धोर्डो टूरिस्ट विलेज, जो है कि पहला प्राइज जीता है इसने। इसके साथ क्या था, ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल पैरेड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टेबलू ऑन द थीम ऑफ मदर ऑफ द डेमोक्रेसी गोट द फर्स्ट प्राइज। किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो टेबलू था जिसका नाम क्या था, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, पहला प्राइज मिला है इसको। साथ ही साथ में रिपब्लिक डे पैरेड के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें क्या है इसमें। और टोटल ऑफ कितने 16 टेबल्स ने पार्टिसिपेट किया था इस बार के रिपब्लिक डे में। इसमें साथ ही साथ क्या था हमारा, उड़ीसा वाज अवार्डेड फॉर द बेस्ट टेबलू अवार्ड ड्यूरिंग द 75 रिपब्लिक डे पैरेड 2024। उड़ीसा इन इट टेबलू हैड सो कॉस्ट ओमन एम्पावरमेंट, ओपन ओमन एम्पावरमेंट को इसने दिखाया था। इसके साथ क्या था, गुजरात का टेबलू, गुजरात टेबलू टेबलू showcasing Dhordo tourist village has won the first position in the People's Choice category in this category। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश गोट सेकंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश को क्या मिला, सेकंड प्लेस, एंड आंध्रा गोट द थर्ड प्लेस। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी यूपी की रैंकिंग क्या थी हमारी इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में यूपी की रैंकिंग क्या थी हमारी, सेकंड थी। फर्स्ट पे क्या था हमारा, गुजरात था। ये आप जियो की बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ क्या था, ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल पैरेड वेरियस टेबल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन द थीम मदर ऑफ द डेमोक्रेसी गोट द फर्स्ट प्राइज, इसको मिला है। इसके साथ क्या था, एन आर्टिस्टिक स्टेचू ऑफ द राम लल्ला वाज इंक्लूडेड इन द टेबलू ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द रिपब्लिक डे पैरेड, ठीक है। जो इस बार का रिपब्लिक डे पैरेड था इसमें जो कि राम लल्ला का जो स्टेचू है इसको इंक्लूड किया गया था उत्तर प्रदेश के टेबलू में। अब क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज फर्स्ट स्नो लियोपार्ड सेंसस कंडक्टेड रिसेंटली व्हिच स्टेट यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन, किसने रिकॉर्ड किया है, ये हमारा सी लद्दाख में जो है कि हाईएस्ट स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया गया है। अब जो है कि 149 के बाद 150 देख लेते हैं, हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है हमारा, दोनों करेक्ट है, पढ़ देता हूँ। देयर आर टोटल 80 रामाशर साइट इन इंडिया एज जनवरी 2024। मतलब अभी जनवरी तक जो कितने रामाशर साइट है हमारे, 80 हैं। और ये हो सकता है मे भी इस समय तक इसकी संख्या कुछ बढ़ गई होगी, आप इसको कमेंट में करके हमें बताइएगा कितने इस समय प्रेजेंट में इंडिया में रामासर साइट्स हैं। तमिलनाडु कंस्टिट्यूट द हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामासर साइट। साथ ही में क्या है हमारा, तमिलनाडु जो राज्य स्टेट है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है हमारे रामासर साइट्स हैं। अब रामासर साइट्स इन इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, इसमें जो है कि ऑफ दिस 3 साइट अंकरासुर बर्ड सेंचुरी रिजर्व, अगस्त मनी एस्चुरी एंड द, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो ये इस पार्ट को बस। इसमें क्या है, साथ ही साथ में हमारा उत्तर प्रदेश में कितने रामासर साइट्स हैं, 10 साइट्स हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूपी में कितने हमारे रामासर साइट्स हैं, हमारे 10 साइट्स हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है कि टोटल जितने भी हमारे थे ना जनवरी मंथ के, ठीक है, हमने जनवरी मंथ का जितना भी हमारा मेक आईएएस का जो एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर था हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, हम फरवरी को देखेंगे, या तो ऐसा करेंगे कि हम सितंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे और पीछे से स्टार्ट करते हुए हम फरवरी तक आएंगे। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है कि 1 से लेकर 150 तक 150 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जो है कि सितंबर मंथ का कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप आपको जो है कि वहां से उस चीज को कंप्लीट कर लो। और साथ ही साथ में जैसे ही ये हमारा क्लास कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसलिए जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।